तीसरी चीज़ जिसका रोज़ा दार को एहतमाम ज़रूरी है वह कान की हिफाजत है, और मकरूह चीज़ से जिसका कहना और ज़बान से निकलना नाजायज़ है। यानी कोई थोड़ी ऐसे बातें हैं उसको अपने ज़बान से कहना बड़ा गुनाह है और सुनना भी उतना ही गुनाह है। इस तरह कान लगाना और सुनना भी नाजायज़ है। जैसा मैक्सिमम बाज़ारों में जाते हैं तो लोगों की बातें कुछ गलत बातें होते हैं, उनको सुनना भी बेकार है। इसलिए कान की भी हिफाजत करना, इसलिए कि बाज़ारों में ज़्यादा नहीं बैठना, अल्लाह के घर मस्जिद में बैठना, अल्लाह और रसूल की बातें करते रहना, जिक्र में महसूस जिक्र करते रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गीबत का जिक्र गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक है। चौथी चीज़ बातें आज़ा बदन, मसलन हाथ का नाजायज़ चीज़ को पकड़ने से, पाँव का नाजायज़ चीज़ की तरफ चलने से रोकना, और इसी तरह और बाकी आज़ा से बदन का, इसी तरह पेट का इफ्तार के वक़्त मस्तबा चीज़ से महफूज रखना। जो शख्स रोज़ा रखा कर हराम माल से इफ्तार करता है, इसका हाल उस शख्स का सा है कि किसी मर्ज़ के लिए दुआ करता है, मगर इसमें थोड़ा सा संख्या भी मिला लेता है कि इस मर्ज़ के लिए तो वह दो मफीद हो जाएगी, मगर ये जहर साथ ही हलाक भी कर देगी। यानी जो बीमार होता है तो बीमारी दूर होने के लिए दवाई खाता है, उसके साथ साथ दवे के साथ साथ भी जो चीज़ें ना खाने के लिए बतलाई गई है वो चीज़ को भी खा लेगा तो वो बीमारी दूर नहीं हो जाएगा बल्कि और बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के बारे में बहुत सी हदीसें नकल की गई है। इनसे किस तरीके से हमें रोज़ा रखना, किस तरीके से इफ्तार करना, किस तरीके से शहर के करना, किस तरीके से दिन भर अल्लाह के रास्ते में गुजारना, थोड़ा देर आराम करना, इस बारे में अल्लाह ताला हमें समझाते हैं। पांचवी चीज़ इफ्तार के वक़्त हलाल माल से भी उतना ज़्यादा ना खाना की शक्म शेर हो जाए। इफ्तार के वक्त क्या होता है, हमने रोज़ा खोल दिया और खाना लगे तो मौजन अजान देने के लिए जाता है तो बोलते हैं कि थोड़ा देर रुको, तो अभी तक हमारा थाली में खाना पड़ा हुआ है, इसको खाने दो। तो इतना मत खाओ कि मगरिब की नमाज भी ज़रा देर हो जाएगी। तो ठीक टाइम पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाती है, इस बात को मालूम कर लो। एक छुआरा क्यों ना हो, खा लो पी लो और मगरिब की नमाज़ पढ़ लो, और मगरिब की नमाज के बाद में 6 रकात और भी नमाज़ पढ़ते हैं, और वो नमाज को भी पढ़ लो। उसके बाद में खाना खा लो रात भर, थोड़ा बहुत थोड़ा करके। ऐसा मत खाओ कि रोज़े में उल्टी होने की ज़रूरत पड़े, इसलिए कि रोज़ा के गरज इससे फौत हो जाती है। मकसद रोज़ा से क़ुव्वत शहवानिया और बेहमिया का कम करना है, और क़ुव्वत नूरानिया और मालिक का बड़ा ना है। 11 महीना तक बहुत कुछ खाया है, अगर 1 महीना इसमें कुछ कमी हो जाएगी तो क्या जान निकल जाती है। मतलब 11 महीने तो खा कर पेट भर दिया, 1 महीना अगर भूखा प्यासा रहने से क्या जम निकल जाएगा। 11 महीना तक बहुत कुछ खाया है, अगर 1 महीना इसमें कुछ कमी हो जाए तो क्या जान निकल जाती है। तो इसमें मालूम हो जाता है कि गरीब आदमी किस तरीके से ज़िंदगी बसर करता है, अमीर आदमी किस तरीके से ज़िंदगी बसर करता है। दोनों का मिसाल इसमें मिल जाता है।
दोनों भी रोज़ेदार होंगे, उसको गरीबी हालत मालूम हो जाएगी, गरीब को अपनी गरीबी हालत मालूम हो जाएगी। इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम लोगों को हाल है कि इफ्तार के वक़्त तलाफ़ी मुआफ़ात में और सहर के वक़्त हिफाज मतक़दम में उतनी ज़्यादा मक़दार खा लेते हैं कि बग़ैर रमज़ान में और बग़ैर रोज़ा के हालत में के उतना मक़दार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमज़ान मुबारक में जिस तरीके से खाने की नौबत आती है, बाकी 11 महीने में खाने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि रोज़ेदार को खाना खिलाना सवाब है बोल के बहुत से लोग रोज़ेदारों को खाने के लिए दावत देते हैं, जिसमें बहुत से चीज़ें पका के खिला देते हैं। और उस तरीके से रोज़ा की इफ्तार के वक्त हर आदमी कुछ ले आता है, ये सब थाली में परस कर पूरा खाने के बाद में अजान दो, उसके बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। इस तरीके से करना भी बड़ा गुनाह है। और सुबह के सहरी पेट भर कर खा लिया तो नींद लग गया कि फजर की नमाज फौत हो गई, ये भी एक बड़ी गुनाह है। हम लोगों के लिए खरीद का काम देता है, खरीद का काम देता है। अल्लामा आज़री रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोज़ा के गर्ज यानी शहर, इब्लिस और शहद नफसानिया का तोड़ना कैसे हासिल हो सकता है। अगर आदमी इफ्तार के वक़्त इस मुक़द्दर की तलाफ़ी कर ले जो फौत हुई, हकीकत हम लोग बेबजीज़ इसके कि अपने खाने के अवकात बदल देते हैं, इसके सिवा कुछ भी कमी नहीं करते, बल्कि ज़्यादती मुख्तलिफ़ अनवा की कर जाती है जो बग़ैर रमज़ान के 30 मैसर नहीं होती। लोगों की आदत कुछ ऐसी होगी कि आमदा आशिया रमज़ान के लिए रखते हैं क्यों, और नफ्सी दिन भर के फाक के बाद जब इन पर पड़ता है तो खौफ ज़्यादा सैर हुआ करती है, तो बजाय शहोनिया के ज़ईफ़ होने की और भड़कने है और जोश में आ जाती है और मकसद के ख़िलाफ़ हो जाता है। रोज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ एराज और फ़ायद और इसके मशूरा होने से मुख्तलिफ़ मुनाफ़ा मकसूद है, और सब जब ही हासिल हो सकते हैं जब कुछ भूखा भी रहे। बड़ा नफ़ा तो यही है जो मालूम हो जाए शहवतों को तोड़ना, ये भी इस पर फोकस है कि कुछ वक़्त भूखा की हालत में गुजारे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, यानी शैतान आदमी के बदन में जो खून चलता है उसके तरीके से चलता है। इसके रास्तों को भूख से उसके यानी शैतान के रास्तों को भूख से बंद करो। तमाम आज़ा के सैर होना नफ्स के भूखा रखने के पर फोकस है, यानी अपनी नफ्स को भूखे प्यासे रह के गीबत, शुगरी और हराम खोरी और गुनाह के कामों में ना करते हुए शैतान को बचकर अपने अल्लाह के तरफ पहुंचने वाली आमाल को करे, वही कल काम आएगी। जब नफ्स भूखा रहता है तमाम आज़ा सेरा करते हैं, और जब तफसीर में होता है कि तमाम आज़ा भूखे रहने हैं और दूसरे गर्द रोज़ा से फ़करा के साथ तशबिया और इनके हाल पर नज़र है, वह भी जब ही हासिल हो सकता है जब सहर में मादा को दूध जैसा से उतना ना भरे कि शाम तक भूखी ना लगे। फ़करा के साथ साथ मशावत जब ही हो सकती है जब कुछ वक़्त भूख की
پیتابی کا بھی گزرے، یعنی اتنا مت کھاؤ کہ دن بھر بھوک کا حالت ہی نامعلوم ہو جائے۔ تھوڑا سا کھانے سے پیٹ کا بھوک معلوم ہو جاتا ہے تو غریب آدمی کا جینا معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر بشر حالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے اور سردی میں کان پر رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ وقت کپڑے لگانے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت سے ہیں اور میں ان کی ہمدردی ہے کہ طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ عامةً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تصریح ہے۔ حاصل صحابہ مراقی افلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سحری میں زیادتی نہ کرے، جیسا کہ مستحکم لوگوں کی عادت کی یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سورہ میں تحریر فرماتے ہیں، غرض مستقد اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔